नमस्कार। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102। इसके अंतर्गत आज का जो विषय है वह है पुराणों का परिचय। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत सदा सर्वदा से प्राचीन काल से ही विद्या की स्थली रहा है। हमारे यहाँ वेदों से लेकर और जितनी भी विद्याओं के रूप हैं, चाहे वो शिल्प विद्या है, चाहे वो जितनी भी विद्याओं का वर्णन हमें वेदों में मिलता है, षोडश कलाओं का जो वर्णन मिलता है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक विद्याओं का वर्णन हमें हमारे साहित्य में, वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में हमें दृष्टिगत होता है। तो जब पुराण के विषय में चर्चा करते हैं तो पुराण भी विद्या का एक केंद्र रहा है और विद्या को समझने के लिए कथानकों, उपकथानकों, विभिन्न कथाओं के माध्यम से वहाँ जो दुरूह, जो कठिन विषय थे, ऐसे विषयों को भी बहुत ही सरलता से समझाया गया है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, जब पुराण के विषय में हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारे मन में आता है वह आता है कि पुराण का अर्थ क्या है, पुराण कहते किसे हैं। तो पुराण यद्यपि भारतीय साहित्य का गौरव ग्रंथ हैं और बिना पुराण के अध्ययन के कोई भी व्यक्ति विचक्षण नहीं माना जा सकता। प्राचीन मनीषियों का तो यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों को तथा उनके अंगों व उपनिषदों को जानता भले ही हो, यदि उसने पुराण का अध्ययन नहीं किया है, यदि वह पुराणों को नहीं जानता, तो ऐसा व्यक्ति विचक्षण, चतुर व शास्त्र अनुकूल आचरण करने वाला या शास्त्र में कुशल नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो व्यक्ति की कुशलता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका ज्ञान, उसकी शास्त्र निपुणता, ये सब जो है, इन सब का आधार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में पुराण रहा है। पुराण जो शब्द है वो प्राचीन धार्मिक साहित्य के अर्थ में वैदिक युग से प्रचलित है। धर्म का अंग बनाकर प्राचीन कथाओं, वंशावलियों, इतिहास, भूगोल के तथ्यों एवं सामान्यतः ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों को पुराणों में कालक्रम से समाविष्ट कर दिया गया। महाभारत के समान पुराण भी विकासशील साहित्य रहा है, जिसका अंतिम संपादन व्यास ने किया था। तो इस विषय में जो स्पष्ट निर्देश जो हमें ज्ञात होता है वह है कि पुराणों का जो संपादन है वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। ये हमारे द्वारा जेय विषय है और इसके अतिरिक्त हमारे ज्ञान विज्ञान का आधारभूत ग्रंथ के रूप में पुराणों का उपस्थापन हमारी परंपरा में किया जाता है। लेकिन इस सब को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें पुराण शब्द का अर्थ जानना चाहिए कि पुराण शब्द कहते किसे हैं, पुराण शब्द का अर्थ क्या है, पुराण शब्द से किस अर्थ का द्योतन होता है। जब अर्थ के विषय में हम चर्चा करते हैं, पुराण के अर्थ के विषय में जब हम चिंतन करते हैं, तो वहाँ हमें ज्ञात होता है कि संस्कृत वाङ्मय में पुराण की अनेक मनीषियों ने व्युत्पत्ति की है, जो हमारे द्वारा द्रष्टव्य है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि एक तो प्रकृति और प्रत्यय, किसी शब्द में क्या प्रत्यय है, किसी शब्द में, उस शब्द में कौन सी धातु है, यह एक व्युत्पत्ति है। और एक अर्थगत व्युत्पत्ति होती है कि अर्थ को ध्यान रखते हुए उसमें समास क्या है, किस तरह से उसका अर्थ की व्युत्पत्ति की जा सकती है, ये सब व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं। तो
सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण भाष्य की भूमिका में संसार की उत्पत्ति एवं विकास क्रम के बोधक साहित्य को पुराण कहा है। वहाँ ऐतरेय ब्राह्मण की भाष्य भूमिका में स्वयं सायण कहते हैं, जगतः प्राग अवस्थानुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। तो इस प्रकार संसार की उत्पत्ति और विकास का जो क्रम है, उसका जो बोधक है, उसको पुराण, ऐसा सायण ने माना है। ऐसे ही वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जो जो सजीव घटनाएं थी उन्हें पुराण कहते हैं। यस्मात् पुरा ह्यनति, ऐसा वायु पुराण में आया है। तो प्राचीन काल की जो सजीव घटनाएं थी उनका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। इस कारण से ही इसी आधार पर पुराणों का अर्थ भी वहाँ कहा गया है। वायु पुराण में ही कहा गया है कि जो प्राचीन परंपराओं को निरूपित करता है वह पुराण है। वहाँ वायु पुराण में आता है कि पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, कि जो प्राचीन जो परंपरा है, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसको वक्ति अर्थात उसको जो व्याख्यायित करता है, जो कहता है, जो बतलाता है, उसको पुराणम तेन वै स्मृतम, उसको यहाँ पुराण ऐसा स्मृत किया गया है, ऐसा कहा गया है। और निरुक्तकार यास्क ने जो पुराण का लक्षण दिया है वह अत्यधिक प्रचलित है। निरुक्तकार यास्क कहते हैं, निरुक्त के तृतीय अध्याय में उन्होंने कहा है, पुरा नवम भवतीति पुराणम। जो पुरा अर्थात जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन ज्ञान है, जो प्राचीन विज्ञान है, उसको नवम भवती, उसको नए रूप में जो प्रस्तुत करता है, उसको सम्यक्तया जो निरूपित करता है, जो हमें बतलाता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, वह है पुराण। पद्म पुराण में भी कहा है, पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम। जो प्राचीन जो अर्थ है, अर्थ का अर्थ यहाँ जो अर्थ है वह प्रयोग यहाँ ज्ञान विज्ञान के इस रूप में है। तो पुरार्थेषु जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो प्राचीन विज्ञान है, संस्कृति है, जो समाज है, उसको व्याख्यायित जो करता है, उसको जो समझाता है, जो हमें बतलाता है, जो हमें सिखाता है, उसको पुराण इस अर्थ से में हम परंपरा में माना गया है। तो इस तरह से जब पुराण की व्याख्या हम करते हैं, पुराण का अर्थ हम देखते हैं, तो यह सम्यक्तया हमारे ध्यान में आता है कि प्राचीन काल की जो भी घटनाएं थी, जो भी ज्ञान था, जो भी विज्ञान था, जो भी धर्म के अंग थे, उनको कथाओं, वंशावलियों और इतिहास भूगोल के माध्यम से जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बतलाया गया है, वही पुराण जो है इस अर्थ से जाना जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने पुराणों को विश्व सृष्टि का इतिहास ऐसा बतलाया है, क्योंकि जो सृष्टि के इतिहास के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जिस तरह का वर्णन हमें पुराणों में उपलब्ध होता है, अन्यत्र कुत्रापि किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में उस तरह का विशद वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। और एक अन्यत्र स्थल पर कहा गया है कि पुराणम आख्यानम पुराणम, अर्थात प्राचीन आख्यानों को पुराण कहा जाता है। और प्राचीन आख्यान क्या थे? वो आख्यान भी वो ही ज्ञान और विज्ञान के हेतु थे, उसके कारण थे, उसके आधार थे, हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अंग थे। अथर्ववेद के अनुसार पुराण का आविर्भाव ऋक्, साम, छंद और यजुस के साथ ही हुआ है। अर्थात जो चार वेद हमारे परंपरा में माने गए हैं, ऋक्, साम और यजुस और छंद, तो इन्हीं के साथ वेदों के साथ ही पुराणों का भी आविर्भाव ऐसा माना जाता है। वहाँ अथर्ववेद में आया है, ऋचः सामानि छंदांशी पुराणम यजुषा सह। अर्थात जो वेद हैं, वेद की जो विद्याएं हैं, वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो विज्ञान है, वेद का जो अर्थ है, वेद का जो ध्येय है, वेद में जो ज्ञेय है, वो सब
उसको सिखाने का, उसको समझाने का, उसको सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत करने का अगर माध्यम कोई है तो वह पुराण है। तो वेद रूपी जो ज्ञान है, जो ज्ञान कोश है, ज्ञान के जो भंडार वेद को माना गया है, तो उस ज्ञान और विज्ञान को समझने का जो आधार है वो कहीं ना कहीं पुराण है। वो इसीलिए है क्योंकि पुराण में ही बड़ी सरलता से, बड़े सुगम्यता से हमें उस दुरूह विषय को, उस क्लिष्ट विज्ञान को बड़े सरलता से समझाया गया है। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वो सरलता से जेय है, सरलता से समझने योग्य है। हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास तथा पुराण को संयुक्त रूप से नारद जी ने पंचम वेद कहा है। वहां छांदोग्य उपनिषद में आता है कि इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। जिस प्रकार हमारी परंपरा में 4 वेद हैं, तो अगर 5वां वेद कोई है तो वो इतिहास और पुराण, इनको संयुक्त रूप से 5वां वेद इस रूप में छांदोग्य उपनिषद में माना है। अर्थात पुराणों के लिए जब वेद शब्द का प्रयोग होता है तो वो अपने आप में ही स्वतः ही उसकी उपादेयता और उसकी विशेषता को द्योतित करता है कि पुराणों की हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में उनका क्या महत्व है। तो जब 5वें वेद के रूप में पुराण को हम अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम साथ में यह भी स्वीकार करते हैं कि उसकी उपादेयता, पुराणों का महत्व, पुराणों की उपयोगिता हमारे जीवन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे विज्ञान के लिए क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इतिहास पुराण को वेदों के समान परमात्मा के निश्वास के रूप में निर्गत कहा गया है। वहां बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहासः पुराणम। तो इस तरह से वेदों का अंग मानने के कारण से, वेदों के अंगीभूत होने के कारण से पुराणों की महत्ता और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो इतिहास और पुराण के विषय में कहा गया है कि वह परमात्मा के निश्वास से निर्गत हुआ है, परमात्मा के प्राण से ही उसका विकास, उसका विकास संभव हुआ है। तो इस तरह से जब हम कहते हैं तो पुराण की उपादेयता और उसका महत्व बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पुराण के अर्थ के विवेचन के पश्चात जब हम समझते हैं कि पुराण का यह अर्थ है, हमारी उसका महत्व और उसके अर्थ को समझने के बाद हमारे समक्ष यह विषय आता है कि फिर पुराण का लक्षण क्या है। ठीक है, अर्थ है, वो ज्ञान के कोश हैं, वो विज्ञान के आधार हैं, वो हमारी संस्कृति का हेतु हैं, कारण हैं, और वो हमारे समाज के परिचायक हैं, और वो हमारे ज्ञान विज्ञान सर्व विद्याओं के आधारभूत ग्रंथ हैं। परंच फिर भी पुराणों का लक्षण क्या है? तो प्रमुख पुराणों तथा अमर कोश जैसे प्राचीन ग्रंथों में पुराण के लक्षण तथा विषय वस्तु के संबंध में यह श्लोक मिलता है। वहाँ विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है, सर्गस्त प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। और यही अमरकोश में भी यही परिभाषा, यही लक्षण हमें पुराणों का मिलता है। वहाँ कहा है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो इसके अनुसार ग्रंथ में 5 विषयों का प्रतिपादन होता है। एक सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है विश्व सृष्टि की प्रक्रिया, कि इस संसार ये संसार है, ये सृष्टि है, ये उत्पन्न कैसे हुई, इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसका विकास कैसे हुआ, सर्वप्रथम सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। तो ये इस जैसे जो दुरूह, जो ज्ञान के क्लिष्ट जो विषय हैं, उनको बड़ी सरलता से पुराणों के विषय में, पुराणों के अंतर्गत बतलाया गया है।
तो इसीलिए पुराणों में ये विषय व्याख्यायित होने के कारण ही पुराण का जो लक्षण है उसमें सर्ग ऐसा कहा है। तो जो विश्व सृष्टि की प्रक्रिया को हमें समझाता है, बतलाता है, वह पुराण है। यह पुराण का प्रथम लक्षण है। द्वितीय लक्षण प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का अर्थ होता है प्रलय, अर्थात पुनः सृष्टि का वर्णन। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा में, संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि शाश्वत प्रलय नहीं होती है, जो जाता है वो पुनः प्रस्फुटित होता है। जब वृक्ष से जो प्राचीन, जो पुराना पत्ता है, जब वो गिरता है, नव पल्लव वहाँ प्रस्फुटित होता है। और उसी तरह से ये सृष्टि भी प्रलय और पुनः सृष्टि के इस आबाद जो परंपरा है, जो क्रम है, उसमें परिणत होती रहती है। तो इसीलिए प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय और पुनः सृष्टि, इसके विषय में जो बतलाए वह पुराण है। इसके बाद पुराण का जो तृतीय जो लक्षण है वो कहा है वंश, अर्थात देवताओं व ऋषियों के वंश का वर्णन। क्योंकि प्रायः जो संस्कृत के पाठारथी, संस्कृत के शिक्षारथी, विद्यार्थी जो होते हैं, वो हम सब लोग देखते ही हैं कि संस्कृत के जो आदि ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी वंश और परंपराओं का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। संस्कृत के जितने भी कथाकार, ग्रंथकार हुए, उन्होंने अपने विषय में, अपने कुल के विषय में, अपने वंश के विषय में कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी बतलाया नहीं है। तो जब ग्रंथकारों ने ही नहीं बतलाया तो देवताओं और ऋषियों के वंश को जानना तो अति कठिन है। तो इस कठिन विषय को भी पुराणों के माध्यम से हम समझते हैं, पुराणों में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो इसी कारण से पुराण का जो तृतीय लक्षण वहां किया वो वंश किया। उसके बाद जो चतुर्थ लक्षण किया वो किया मनवंतर। मनवंतर का अर्थ है कि मनु के काल और उस काल की प्रमुख घटनाओं का विवेचन। तो मनु के विषय में, मनु से ही मानव और ये सृष्टि प्रक्रिया के विषय में हम समझते हैं। तो मानव का जो कालक्रम है, मनु का जो काल है, उस काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका विवेचन भी हमें पुराणों के माध्यम से हमें मिलता है। पुराणों में जो कथित, प्रतिपादित जो कथानक, उपकथानक हैं, उनके द्वारा हमें इस विषय का विशद विवेचन, हमें विशद वर्णन वहां पुराणों में मिलता है। अब अंतिम जो लक्षण, पंचम जो लक्षण, पांचवा जो लक्षण है वह वंशानुचरित, अर्थात सूर्य वंश व चंद्र वंश में उत्पन्न राजाओं का जीवन चरित। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में दो वंश कुल जो है वो अति महत्व के कुल रहे हैं। सूर्यवंशी राजा हुए, चंद्रवंशी राजा हुए। तो इन वंश, ये जो वंश हुए, ये जो परंपराएं हुई, ये जो कुल हुए, इनमें उत्पन्न राजाओं और उनके विषय में, उनके द्वारा कृत कार्यों का वर्णन कथानकों के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें पुराणों में मिलता है। तो इसी कारण से पुराण का जो लक्षण किया कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, ऐसा लक्षण हमें विष्णु पुराण और अमरकोश में यह लक्षण हमें उपलब्ध होता है। अब पुराण के इन जो ये 5 लक्षण किए गए हैं, तो इन 5 लक्षण के अतिरिक्त 10 लक्षणों का उल्लेख भागवत पुराण में भी हमें मिलता है। वहां भागवत पुराण में कहा है, सर्गो अस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु रपाश्रयः, ऐसा भागवत पुराण में आता है। तो यह जो लक्षण भागवत पुराण में आया है, यह लक्षण तब बनाया गया था जब इन विषयों से समन्वित पुराणों का रूप स्पष्ट हो चुका था। अर्थात ये सारे विषय हमें दृष्टिगत होते थे, पुराणों के माध्यम से हमें दृष्टिगत होते थे। किंतु कालक्रम से पुराणों में अनेक अनेक विषयों का संकलन होने लगा और मूल पुराण लक्षण अभिभूत हो गया।
अर्थात जो पुराणों का जो उद्देश्य था, पुराणों का जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, जो 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 जेय विषय था, जिसको पुराण के माध्यम से हम समझ सकते थे, पढ़ सकते थे, जान सकते थे, वो विषय कहीं ना कहीं विलुप्त प्राय होने लगे। और जो अन्य जो कालक्रम से जो पुराणों में जो अन्य विषय का आधान होने लगा, उस कारण से जो मूल पुराण का जो लक्षण था वो अभिभूत हो गया। अब जब हम पुराण का अर्थ और पुराण का लक्षण, इन दो विषयों पर जब हमने चर्चा हम कर चुके हैं, जब इन दो विषयों को समझने के पश्चात हमारे समक्ष अब जो विषय आता है पुराणों के विषय में, वह है पुराणों का महत्व। कि यह ठीक है जी, पुराणों का यह अर्थ है और यह उनका लक्षण है कि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य जो हमने पढ़ा, वंशो मनमंतराणी च, तो वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, तो ये सब पढ़ने के पश्चात, ये सब जानने के पश्चात हमारे समक्ष जो प्रश्न आता है, जो शंका आती है, वह है कि पुराणों का महत्व क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जीव गोस्वामी पुराणों को वेदों के समान अपौरुषेय मानते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय माना गया है, वो किसी उनका प्रवर्तक कोई व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार पुराणों को भी अपौरुषेय माना। पुराणार्थ की वेदार्थ से महनीयता मानने में जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के उपोदघात में 3 कारणों को स्वीकारा है। उन्होंने वैदिक साहित्य की दुष्पारता, यह प्रथम एक कारण माना है। इस कारण के अंतर्गत वो कहते हैं कि वेद का साहित्य इतना विशाल है कि उसका पार पाना एकांततः कठिन है। दूसरा जो विषय है वह है वेदार्थ की दुरधिगमता, यह दूसरा कारण है। तो वेद की भाषा सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण उसके अर्थ को समझना नितांत कष्ट साध्य है, यह दूसरा कारण माना है। तीसरा कारण जो माना है वो वेदार्थ के निर्णय में मुनियों का परस्पर विरोध। इन कारणों से पुराणार्थ वेदार्थ से महनीय है, यह जीव गोस्वामी का मानना है। तो जीव गोस्वामी ऐसा मानते हैं कि वेद जो है वो उनकी भाषा कठिन है, वो इतना विशाल साहित्य है और उसका जो अर्थ है उसका आध्यात्मिक अर्थ है, आदि भौतिक अर्थ है, आदि दैविक अर्थ है। तो इस तरह से ऋषि दयानंद ने भी 3 तरह का अर्थ वेदों का किया है। तो इस तरह से वेद का अर्थ में और जो दूसरे मुनि रहे उनका भी कहीं ना कहीं परस्पर विरोध रहा। सायण आचार्य ने भी वेदों का अर्थ किया है। तो वेदों के अर्थ में कहीं ना कहीं हमें विरोध दृष्टिगोचर होता है आचार्यों के मध्य। तो इसी कारण से जो तत्व संदर्भ जो ग्रंथ था उसमें जीव गोस्वामी ने इनको महान माना कि ये इसलिए महान माना कि ये इनका जो पढ़ना और समझना वो आसान है। इनकी भाषा जो है, पुराणों की भाषा सरल है, सुरम्य है, लालित्य पूर्ण है और इसमें इसके अर्थ में परस्पर विरोध नहीं है। तो इसी कारण पुराणों का महत्व परंपरा में, हमारी संस्कृति में बढ़ जाता है। पुराणों की महत्ता इस बात से ही सिद्ध है कि व्यास ने यह माना है कि पुराण के बिना वेदों का अर्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वहाँ महाभारत के आदि पर्व में स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहेत विभत्यल्प श्रुताद वेदो ममायम प्रहरिष्यति। तो जो इतिहास और पुराण हैं इनको वेदों का आधार माना है, वेदों के अर्थ का आधार माना है कि वेदों के अर्थ का ज्ञान बिना इतिहास और पुराण के नहीं हो सकता है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए नारदीय पुराण में कहा गया है कि वेदार्थाधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे
पुराणे नात्र संशयः। नारदीय पुराण में ये बात स्पष्टता से निर्देशित है कि वेदार्थ जो हैं उनको समझने के लिए, वेद को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनको प्रतिपादित करने के लिए पुराणों की महती आवश्यकता है। अर्थात बिना पुराण के वेदार्थ ज्ञान प्रायः असंभव प्रतीत होता है और सामान्य मनुष्य के लिए तो वह जाना जा सकने में शक्यता नहीं है, अर्थात समझने में उस काठिन्य है, कठिनता है। इसके पश्चात महत्व के पश्चात आती है कि पुराणों की संख्या तथा उनका विभाजन क्या है। तो पुराणों का विकास दो रूपों में हुआ है, एक महापुराण और दूसरा उपपुराण। महापुराण प्राचीनतर हैं जिनकी संख्या 18 है और इस विषय में एक श्लोक संग्रह में भी मिलता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इस तरह से 18 पुराण, ऐसा व्यास का वचन हमें परंपरा में, संग्रह में एक श्लोक में दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह से जो पुराणों की संख्या है वह 18 है और इसी परंपरा में ही एक दूसरा श्लोक हमें उपलब्ध होता है, मैद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। तो इस तरह से पुराणों की संख्या तथा विभाजन को वहाँ हमें बतलाया गया है। तो वहाँ मैद्वयम अर्थात मैं से स्टार्ट होने वाले, मैं से प्रारंभ होने वाले दो, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। ऐसे ही भद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ऐसे ही व्रत्रयम ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ऐसे ही व चतुष्टयम वै से प्रारंभ होने वाले, व वर्ण से प्रारंभ होने वाले विष्णु पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण और वायु पुराण। उसके पश्चात अ से प्रारंभ अग्नि पुराण, ना से प्रारंभ नारद पुराण, प से प्रारंभ पद्म पुराण, लिंग इससे प्रारंभ लिंग पुराण, कु से प्रारंभ कूर्म पुराण और स्क इससे प्रारंभ स्कंद पुराण। तो इस प्रकार ये 18 महापुराण माने गए हैं। तो पुराणों की संख्या तथा विभाजन के विषय में जब हम सोचते हैं, समझते हैं, विवेचन करते हैं, तो महापुराणों के अतिरिक्त उपपुराण भी 18 ही हैं। उनमें भी महापुराणों की तरह भौगोलिक और ऐतिहासिक, धार्मिक व आचार विषयक ज्ञान की सामग्री हमें उपलब्ध होती है। उनके नाम इस तरह हैं, सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद शिव और शिव धर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, औष्णस, वारुण, कल्की, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव और नंद, ये 18 जो है वो उपपुराण माने गए हैं। तो इस तरह से पुराणों के विभाजन के विषय में हम समझ सकते हैं कि पुराणों का जो विभाजन है वो सात्विक, तामस और राजस के रूप में हुआ है, जो क्रमशः विष्णु, शिव और ब्रह्मा या अन्य देवताओं को महत्व देने के आधार पर है। स्पष्ट रूप से यह विभाजन वैष्णव दृष्टिकोण का परिचायक है। इसके अनुसार पुराण इस प्रकार विभाजित हो सकते हैं, सात्विक पुराण विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह। ऐसे ही तामस शैव पुराण मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि और स्कंद। इसी तरह से राजस अर्थात ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन व भविष्य। तो इस प्रकार से देवताओं की प्रशस्ति से संबंधित एक श्लोक में बताया गया है कि 10 पुराणों का संबंध शिव से, 4 का ब्रह्मा से और 2 का देवी और विष्णु से संबंध माना गया है। तो ऐसा स्कंद पुराण में आता है, अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः चतुर्भिर्भगवान ब्रह्मा द्वाभ्याम देवी तथा हरि। तो इस प्रकार महापुराणों में सात्विक आदि पुराणों की स्तुति विषयक श्लोक हमें और भी प्राप्त होते हैं। जो मत्स्य पुराण में भी श्लोक आए हैं, सात्विकेषु पुराणेषु महात्म्य अधिकम हरे राजसेषु च महात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदुः। तो इस तरह से हम पुराणों के विषय में, जो पुराणों का एक उनका महत्व है, उनका अर्थ क्या है, उनमें क्या ज्ञान और विज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त होता है, तो ये सब विषय आज के इस आख्यान में हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपको इसकी उपयोगिता रहेगी। ओम शांति। धन्यवाद।